हेलो, हाय, नमस्ते सभी को, राधे राधे। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस टाइम पर आपको लेकर, और क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाले हैं। क्या करंट एनर्जी निकल कर आती है आपके पर्सन की। बहुत सैड एनर्जी है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक से रख लेते हैं कार्ड। देखिए, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ। देखिए, ये जो पर्सन है इस टाइम पर इनकी करंट एनर्जी जो है, कहीं ना कहीं अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप लोगों की बात नहीं होती है, या फिर बात भी होती है तो इतना डीप तरह से, इतनी घुल मिल के बात नहीं होती होगी। तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि आप पहले की तरह नहीं रहे। आप जैसे इनको हर टाइम एक अपनापन फील कराते थे, एक अपनापन दिखाते थे, जताते थे, अपने इमोशंस को हमेशा इनके साथ एक्सप्रेस करते थे, हमेशा अपना प्यार जाहिर करते थे इनके साथ। इनको इस टाइम पर वो फीलिंग नहीं आ रही है कि आप बदल चुके हो। आपने खुद को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। इनको कन्फ्यूजन है कि कहीं आप किसी और के साथ तो मूव ऑन नहीं कर लिए हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है, कहीं इनकी पास्ट की गलतियों की वजह से, इनके पास्ट के आपके लिए जो मिसबिहेवियर इनका रहा, कहीं आप अब तो इन्हें ट्रीट नहीं कर रहे हो। जैसे इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे जिससे आपकी सोल को टच किया, जिससे आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके अंदर की इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर हो गए। तो आपने इस पर्सन से बार बार आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन इस पर्सन से नहीं मिला। आप हमेशा बोलते रहे, हमेशा इस पर्सन को समझाते रहे, हमेशा खुद को एक्सप्रेस करते सॉरी, किसी का हार्ट चक्र बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ब्लॉक है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। हो सकता है क्योंकि यहाँ किसी की एनर्जी पीक हुई है जिनका थ्रॉट चक्र पूरी तरह से वीक पड़ चुका था। मतलब आप एक्सप्रेस तो किए, लेकिन एक टाइम के बाद आपने अपने इमोशंस को इनके साथ शेयर करना बिल्कुल बंद कर दिया। मन ही मन में रखा आपने अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि सामने वाले इंसान से आपको वो तवज्जो नहीं मिली, वो क्लैरिटी नहीं मिली, वो जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते थे। धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपने अपने आप को खुद ही चेंज कर लिया। आपने अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन से एक्सप्रेस करना, इनको शेयर करना जैसी चीज़ें पूरी तरह से धीरे धीरे बंद कर दी। तो खुद के ऊपर आपने ध्यान दिया। आपने सोच लिया कि यहाँ से मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया। धीरे धीरे आप उन चीज़ों में रहना सीख गए। आपने खुद को संभाला, आपने खुद के ऊपर काम किया, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, अपने अंदर काम करके अपने अंदर वो क्लैरिटी ले आए आप कि कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को इन चीज़ों के लिए सोच रहे हैं कि आप अपने इतना ज़्यादा मैच्योर कैसे हो गए। पहले तो आप हमेशा इस पर्सन के पीछे भागते रहे, इस पर्सन के लिए आप हमेशा लॉयल रहे, हमेशा आपने इस पर्सन की बात सुनी, इनकी बातें मानी। लेकिन अब आपको क्या होता जा रहा है? आप सडनली से इतना चेंज आपके अंदर कैसे आ रहा है? क्यों आप अब इनको इतना भाव नहीं दे रहे हो? तो इनके अंदर एक, आपके इस एनर्जी को देखकर इनके अंदर एक कन्फ्यूजन आ गया कि कहीं आप तो कहीं किसी के साथ मूव ऑन नहीं कर गए हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया, कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो।
इनके अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ है उन चीज़ों के आपको लेकर कि आप इतना बैलेंस और इतनी हाई एनर्जी में कैसे आ गए हो। तो इस आपकी जो एनर्जी है इस पर्सन को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है। ये पर्सन आपकी एनर्जी से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हो सकता है आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन भी आप सुधार रहे हो, या हो सकता है आप फाइनेंशियल खुद को इस लेवल पर लेके आ गए हो जहां आपको किसी की नीड नहीं है, खुद ही सिक्योर बन चुके हो, अपने अंदर की एनर्जी को हाई लेवल पर लेके आ रहे हो। देखिए डिवाइनली गाइडेड जर्नी हो सकती है, ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये पर्सन के बारे में आप अभी भी थिंकिंग कर रहे हो, अभी भी सोच रहे हो, अभी भी कुछ ना कुछ है आपके मन में, भले ही इस पर्सन ने आपको कितना भी धोखा दिया हो, चीट किया हो, या आपको कभी समझा नहीं है, आपको एक्सप्रेस नहीं किया हो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी हो सकती है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ये पर्सन आपको डिवाइन की तरफ से वैसे गिफ्ट में मिले हैं। तो हाँ, जिस पर्सन से मिलने के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद, लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपके अंदर की एनर्जी मिस्टीरियस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब इस टाइम पीरियड में आपने खुद को निखारना, खुद को हाईली एनर्जी में लेकर आना सीख चुके हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से मुझे यहाँ गो थ्रू होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ में आया जिसने आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। आप भी या तो कोई हीलिंग जर्नी में हो सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसा आप सीख रहे होंगे हीलिंग से रिलेटेड, कुछ टैरो से रिलेटेड, या कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे होंगे या सीखने के बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको, तो डिवाइन इस रिश्ते में देखिए जजमेंट तो ज़रूर करेगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न तो डेफिनेटली आएंगे, या फिर जो भी आपके साथ इन्होंने किया है, जो भी आपने इस रिलेशनशिप में फेस किया है, उसकी जजमेंट, उसका जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर मिलेगा। जो भी आपके साथ हुआ वो सब इस पर्सन की लाइफ में रिटर्न आएगा। देखिए यहाँ पर भी ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू होते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से हार चुके हैं। एक ये भी डार्क फेज से गो थ्रू हो रहे हैं, कुछ रिलेशन वाइज जहाँ पर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जहाँ से हाल ही फ़िलहाल में इन्होंने किसी धोखे को फेस किया है, किसी रिलेशन में या फैमिली में, या फिर हो सकता है ये वर्किंग प्लेस पर भी इन्होंने कोई बड़ा धोखे को फेस किया है। कोई बड़ा धोखा था, किसी ने इनको भरमाया, किसी ने इनको लालच दिया किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि आप, या तो ये फाइनेंशियली हो सकता है या फिर किसी रिश्तों में भी हो सकता है। किसी ने इनको बहुत बड़े अभी लॉसेस से गो थ्रू हुए हैं ये भी। हाँ देखिए बहुत बड़ा लॉस तो इनकी लाइफ में अभी रिसेंटली हुआ है या हो रहा होगा, जहाँ से इनको चीट मिला। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और सेपरेशन आ गया, और इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पर ये जो थर्ड पर्सन था, यहाँ से इस पर्सन को बहुत बड़े लेवल का झटका पहुँचा है। कुछ ऐसे चीज़ें रिवील हुई है इस पर्सन के आगे जहाँ पर इनको अब किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं रहा, जहाँ से ये अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एक इमोशनली लॉस जितना इन्होंने अपनी एनर्जी को, अपने पैसों को इन्वेस्ट किया, या अपना जो भी इन्होंने इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट किया, या इमोशनली हो सकता है या फाइनेंशियली हो सकता है, वहाँ से इनको बहुत बड़े लेवल का लॉस हुआ है। अगर किसी पर्सन के साथ इन्होंने इमोशनली कनेक्शन बैठाने की कोशिश की, तो ये पर्सन ओनली फॉर इनकी मनी के लिए था इनके पीछे, जहाँ से इनको पता चला है। और ये सडनली इतना बड़ा गेम हो गया, इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, मिस आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी जो थर्ड पर्सन या जो थर्ड पार्टी है, ये कोई भी हो सकता है, उनके सीक्रेट्स इस इंसान को पता चले हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में ही आपस में बड़े लेवल का लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
आर्ग्यूमेंट चल रही है, बहस बहुत दिखाई दे रही है। थर्ड पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें आपके पर्सन को रिवील हो सकती है इस थर्ड पर्सन की, और ये सिचुएशन से लड़ रहे हैं, इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी होप नहीं खोई है। भले ही कैसी भी सिचुएशन, कंडीशन, ये कैसी भी सिनेरियो रिक्रिएट हुआ है, लेकिन होप टूट चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी सिचुएशन से कैसे भी लड़ रहे हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, अचानक से ये कैसे सब कुछ इतना सब कुछ हो गया। तो अब देखते हैं आपके टूवर्ड्स इनके क्या एक्शन रहने वाले हैं। आपके टूवर्ड्स, हाँ देखिए, अब जब धोखा मिला है तो आपकी ही याद आई इस पर्सन को। अभी ये आपको वो सारी चीज़ें बताने के बारे में सोचा जा रहा है, बस सिर्फ सोच रहे हैं। आपको लेकर भी इनकी फीलिंग है कि आप तो कहीं और मूव ऑन नहीं कर गए हो, खुद कहीं और थे, लेकिन अब आपको बताने के लिए इनके अंदर वो क्रेविंग हो रही है कि आपको सब चीज़ें बताई जाए, आपसे के साथ क्या क्या हुआ, कैसे किसने, इस पर्सन ने इनको चीट किया, आपसे माफ़ी मांगी जाए। इनको वो पुरानी चीज़ें आपकी याद आ रही है कि जैसे आप इनके साथ बिहेवियर करते थे, जैसा आपके साथ इनका रवैया होता था। इस थर्ड पर्सन ने तो ओनली फॉर मनी के लिए इनके पास रहे, तो आपको मिलकर ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, आपसे बैठ कर बात करके सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गलतियां तो खुद ही इन्होंने की है, और माइंड में कन्फ्यूजन भी है, जो सोच रहे हैं कि आप तो इन्हें चीट नहीं कर रहे हो, खुद चीट करके दूसरे को आपके लिए सोच रहे हैं कि आप कहीं और तो मूव ऑन नहीं कर गए हो, कहीं आपने किसी और के साथ तो मूव ऑन नहीं कर लिया है। इसलिए इनको कहीं ना कहीं डर है कि अब आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कहीं आप अब इनकी लाइफ से दूर तो नहीं चले जाओगे, कहीं आप इनको शायद वो प्रायोरिटी जो आप पहले कभी दिया करते थे वो अब शायद आप नहीं दोगे। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस निकल के आती है। यू ऑलरेडी नो। देखिए, जो भी आपके माइंड में इस टाइम क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर आप जानना चाहते हो, तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप ऑलरेडी उस क्वेश्चन का आंसर खुद ही जानते हो, बस आपको खुद के अंदर उसे ढूंढने की, आपको अपनी सोल लेवल पर उसे झांकने की ज़रूरत है। क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा, वो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या लव मैसेजेस है इस पर्सन की। 5D सोल लेवल पर, आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट द पेन गिवन बाय यू। आप ही को बोल रहे हैं जो इन्होंने पेन दिया है ना, वो नहीं भूल सकते। आई एम लॉयल टुवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। देखिए, अब जो हुआ इन सब का इन्हें बहुत पछतावा है, बहुत गिल्ट है, लेकिन अब बोल रहे हैं आपके पास भी आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें गिल्ट भी है कि किस मुंह से आपके पास आया जाए। ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। देखिए, ये बोल रहे हैं कि हम एक रिश्ते की नींव जो होती है ना, वो प्यार और विश्वास के साथ ही चलती है, लेकिन इन्होंने ना वो दोनों ही चीज़ खो दी है। तो इनको कहीं ना कहीं गिल्ट भी है कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे 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 इस गिल्ट के साथ आपके पास आया जाए। हाँ, योर फीलिंग फॉर मी आर फेक, दैट्स वाई आई एम अफ्राइड। अब इनको लग रहा है कि अब आप शायद वो ना रहो जो कभी पहले इस पर्सन के लिए आप हुआ करते थे। कहीं इनकी फीलिंग आपके लिए चेंज तो नहीं हो गई है, कहीं इनकी जो लव था, जो केयर थी आपके इस पर्सन के लिए, कहीं वो तो चेंज नहीं हो गई, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।